हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्निटम एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि हम एंशियंट हिस्ट्री पहले कवर कर रहे हैं जीके वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हमने कौन कौन से वेदास और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो टॉपिक था हमने कवर कर लिया है। उनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं विद क्वेश्चन सहित हमने कवर किया है, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं तो कुछ कुछ इसमें से ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनका कि मैं 2 मिनट ट्रिक्स बना के मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालती हूँ इग्निटम एकेडमी पे। तो अगर आपको जो चीज़ें याद करने में कठिनाई होंगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमें याद करने में कठिनाई हो रही है, ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं उसका 2 मिनट ट्रिक्स बना के यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल दूँगी, ठीक है। और आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ईजिली, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एंशिएंट हिस्ट्री वाले टॉपिक में आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक कल्चर। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब एंड हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब एंड हुआ था, लगभग हमने क्या पढ़ा था 1300 बीसी में, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ तक हड़प्पन सिविलाइजेशन था। तो दोस्तों, उस टाइम पे कुछ आर्यंस थे, जो कि आर्यंस क्या थे, एक तरह के मोस्टली एक चरवाहे थे, जो कि कहाँ से आए थे, वो आए थे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया कौन सा पार्ट है दोस्तों? तो सेंट्रल एशिया जो कि आज कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 जो कंट्रीज़ हैं, ये क्या आती हैं, आज सेंट्रल एशिया कहलाती हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया से और कुछ ईरान वाले पार्ट से और कुछ जो टर्की है वहाँ उस वाली साइड से कुछ आर्यंस लोग जो थे, जो कि चरवाहे थे, वो क्या करते थे, वो एक जगह उनका शेल्टर नहीं था, ठीक है। वो हर जगह आते जाते थे, ठीक है। बट जब वो हिंदू कुश जो माउंटेन था, हिंदू कुश माउंटेन के बाद जब इधर आने लगे इंडिया के साइड, तो इन्होंने देखा कि इनका आने का टाइम क्या था, 2000 बीसीई में ये स्टार्ट कर दिए थे और 1500 बीसीई में ये लगभग इंडिया पहुंच गए थे। इसलिए जो वैदिक कल्चर है वो उसका स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है कि 1500 बीसीई से 600 बीसीई तक, ओके। मेनली अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ जाके बस गए थे, तो सप्त सिंधु जो कि पंजाब वाला रीजन है। अगर हम बात करें कि पंजाब में पहले इंडिया और पाकिस्तान जब एक ही थे, ठीक है, तो दोनों को मिला के कितनी नदियाँ बहती थी, 7 नदियाँ वहाँ पे बहती थी, ठीक है। 7 नदियाँ बहती थी। अगर हम पंजाब के पार्ट की बात करें तो जो इंडिया और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, दोनों को मिला के टोटल पहले 7 नदियाँ बहती थी, जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी, जो इंडस नदी है ना दोस्तों, उसको सिंधु कहते हैं, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, इसलिए इनको सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। ये 7 नदियाँ थी इसलिए, ओके। उस टाइम पे क्या हुआ, जो 1500 से 600 बीसी वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे बहुत चेंजेस हुए, ठीक है। जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पढ़ा था, उस टाइम पे क्या नहीं था, कास्ट प्रॉब्लम नहीं थी, रिलीजन नहीं था कोई मेनली, ठीक है, कोई रिलीजन नहीं था और ये सब चीज़ें नहीं थी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। उस टाइम पे क्या चलता था, सिर्फ वर्किंग, ठीक है, लोगों के वर्क से उसको डिटेक्ट किया जाता था कि ये मेनली इसको अपर मतलब अपर सीरीज में रखा जाए या फिर लोअर सीरीज में, ठीक है, अपर श्रेणी में या फिर निम्न श्रेणी में, ठीक है, लोअर श्रेणी में, ओके। बट जब ये सिंधु सभ्यता जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होता है और ये स्टार्ट होता है, तो हम बात करते हैं कि जहाँ तक कि काव्यों में जहाँ तक कि पुराणों और वेदों में मिलता है कि 1000 बीसी के लगभग 1000 से 900 बीसी के लगभग क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है। महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे दोस्तों, जैसे कि जो महाकाव्य महाभारत है, उसमें जो दिखाया गया है कि महाभारत के टाइम पे कितनी कुरीतियाँ थी, उस टाइम पे स्त्रियों की कितनी दयनीय स्थिति थी, ठीक है।
ये सब हमें जो स्त्रियों की, जो फीमेल थी, उनकी कितनी दयनीय स्थिति थी, ये कहाँ से पता चलता है। एक मैत्रेयी करके एक बहुत ही बड़ी विद्वान स्त्री थी, ठीक है, विद्वान फीमेल थी, जिसने अपनी विदुषी नाम की एक पुस्तक में लिखा है। वहाँ से हमें पता चलता है कि स्त्रियों के उस टाइम पे कितनी दयनीय स्थिति थी। तो अगर हम बात करें, वो भी जब पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल आता है, अर्लियर एंड ये बाद वाला, ठीक है, आफ्टर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में फिर भी ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ही स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये सब हमें याद नहीं करना है, क्योंकि जो एफकेट का जो सिलेबस है, तो यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, यहीं से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी मैंने ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ा सा बता दिया कि हाँ वैदिक पीरियड में था क्या, ओके। तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हम कवर करते हैं। तो उस टाइम पे क्या थे, 6 वेदांगास लिखे गए थे, 6 वेदांग थे जो कि लिखे गए थे। कौन कौन से वेदांग थे? शिक्षा, जो कि फोनेटिक्स, और प्रतिशाक्य, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ फोनेटिक्स। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ फोनेटिक्स का कौन सा था, तो शिक्षा था, ठीक है। कल्पसूत्रा, जो कि रिचुअल्स को दर्शाता था, जिनमें कि क्या थे, रिचुअल्स थे, ठीक है। तो रिचुअल्स में श्रौता सूत्र या फिर शाल्व सूत्र भी इसको कहा जाता था, श्रौता सूत्र या फिर शाल्व सूत्र भी इसको कहा जाता था, कल्पसूत्रा को, ठीक है। डील्स विथ सेक्रीफाइसेस, जो कि बलि दी जाती है दोस्तों। जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे पूजा होती थी, वर्शिप, लोग पूजा करते थे, तो उस टाइम पे जब बड़े बड़े यज्ञ या फिर पूजा होती थी, तो उस टाइम पे लोग किसी न किसी जानवर की या फिर किसी न किसी चीज़ की बलि देते थे, ठीक है। तो ये कल्पसूत्रा, ये सब रिचुअल्स में यही सब दिखाया गया है, ठीक है, यही सब दर्शाया गया है वेदांगास में। गृह सूत्रा डील्स विथ फैमिली सेरेमनीज, जैसे आज फैमिली पार्टी होती है या फिर फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है, तो वो सबको कहाँ दर्शाया गया है, गृह सूत्रा में। धर्मसूत्रा डील विथ वर्णाज, आश्रमाज एट्सेट्रा। धर्मसूत्रा था जो कि वर्णाज, वर्ण दैट मीन्स की कास्ट, ठीक है, कास्ट, और आश्रम जो होते थे उनके बारे में ये धर्मसूत्रा बताता है। तीसरा क्या था, व्याकरणा, ठीक है। व्याकरणा क्या था, ग्रामर की अगर हम बात करें तो सबसे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट ग्रामर कौन सा था, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रामर था, ठीक है। अष्टाध्यायी जो था ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रामर था। अगर हम बात करें अष्टाध्यायी की, ये जो अष्टाध्यायी है, एक मिनट दोस्तों, आपको दिखेगा नहीं है यहाँ से, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, ठीक, अष्टाध्यायी जो है ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर है, जो कि किसने लिखा था, पाणिनि नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने कि ये अष्टाध्यायी लिखा था, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा वेदांग क्या है, निरुक्ता। निरुक्ता मतलब इथमोलॉजी। निरुक्ता को किसने लिखा था, कश्यप एक ऋषि थे जो कि उन्होंने लिखा था। ये क्या है, द ओल्डेस्ट डिक्शनरी इन द वर्ल्ड। निरुक्ता जो था वो ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड था। पांचवा क्या है, छंद मैट्रिक्स, ठीक है, जो हिंदी में हम लोग कभी छंद पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको किसने लिखा है, छंद सूत्रास, इसको पिंगल ऋषि ने लिखा था, ठीक है। ये भी फेमस टेक्स्ट था, ठीक है। ज्योतिषा, एस्ट्रोनॉमी, जैसे कि आज जो एस्ट्रोलॉजर्स जो भी होते हैं, ठीक है, तो कुछ तो ऐसे ही फेक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में एस्ट्रोनॉमी की जानकारी मतलब मोस्टली पता थे, ठीक है, मतलब वो उसके बारे में पढ़े रहते हैं तब वो बताते हैं, बाकी तो मोस्टली ऐसे फेक ही होते हैं जितने
भी एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ठीक है। तो वेदंगा ज्योतिषा लगध मुनि, ये एस्ट्रोनॉमी की रचना किसने की? लगध मुनि ने, ठीक है। द ओल्डेस्ट ज्योतिषा टेक्स्ट, ये ओल्डेस्ट ज्योतिषा टेक्स्ट था, ठीक है। अगर हम बात करें तो वैदिक काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, ठीक है, 2 एपिक्स लिखे गए। पहला रामायणा, जो कि किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। इट इज़ नोन एज आदि काव्य, द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड की बात आए तो कौन सा? रामायणा, जो कि वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है, जो कि आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द महाभारत, वेद व्यास, किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था। द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, जो महाभारत था ये क्या था? लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड था, ओके। और ओल्डेस्ट की बात करें तो रामायणा, ओके। भागवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पुराणा ऑफ महाभारत। अगर भागवत गीता की बात करें, जो भागवत गीता में जो श्री कृष्ण जी ने संदेश दिए हैं अर्जुन को, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो ये भीष्म पुराण एक बुक है, वहाँ से ये भागवत गीता लिया गया है, ठीक है। भागवत गीता के जितने भी सारे संदेश हैं। देयर आर 18 फेमस पुराणास, द मत्स्य पुराणा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। अगर हम बात करें तो जैसे हमने वेदांगा पढ़े, वेदांगास कितने थे? वेदांगास कितने थे? 6 थे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर पुराणास की बात करें तो पुराण कितने थे? 18 थे। अगर पुराण की बात करें तो पुराण कितने थे? 18 थे, जिसमें कि मत्स्य पुराण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट था, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट पुराण था, ओके। अगर जो कि मोस्टली पुराण पूछे जाते हैं कि वो कौन से डायनेस्टी में लिखे गए, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि विष्णु पुराण जब आया था तो उस टाइम पे उससे रिलेटेड डायनेस्टी, मतलब किस डायनेस्टी में लिखा गया था? तो मौर्य डायनेस्टी, फेमस मौर्य डायनेस्टी, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। दूसरा आता है मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहना डायनेस्टी, वायु पुराण गुप्ता डायनेस्टी में लिखा गया, ओके। 9th, there are 6 schools of Indian philosophy as named as षड दर्शनाज। अगर हम बात करें तो आता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सांख्य दर्शनाज जो था उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, और उसमें क्या दिखाया गया है, उससे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो 6 दर्शनाज थे जो कि उस टाइम पे गुरुकुल में सिखाए जाते थे, जो गुरुकुल होता था उसमें ये सिखाए जाते थे, ठीक है। पहला है सांख्य दर्शनाज, जो कि फाउंडर क्या थे? कपिल मुनि थे, ठीक है, जो कि सांख्य टेक्स्ट के, जिसमें कि सांख्य टेक्स्ट के बारे में बताया गया है। योग दर्शनाज, दोस्तों आजकल योगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो सबसे पहले योगा का फाउंडर कौन था? पतंजलि थे, ठीक है, जो कि योग सूत्रा उनका बेसिक टेक्स्ट था। न्याय दर्शना जो आज ये न्याय है, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं, LLB जो भी होता है, ठीक है, जो भी जज और ये लॉयर, ये सब जो भी होते हैं, ये सभी न्याय दर्शनाज में रिलेटेड है, उसी से है ये, ओके। इसके फाउंडर कौन थे? तो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि न्याय सूत्रा के फाउंडर थे, ओके। वैशेषिका दर्शनाज, ठीक है, वैशेषिका दर्शनाज के कौन फाउंडर थे? उलुक्का कन्नडा, ठीक है, वैशेषिका सूत्रा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बदरायना, ठीक है। पूर्व मीमांसा सूत्रा और उत्तर मीमांसा में ब्रह्मा सूत्रा, ओके दोस्तों। अगर हम बात करें कि उस टाइम पे इससे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं वही चीज़ें लेके आई हूँ जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, हमें वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम रिवर जो कि वैदिक काल में थी, ठीक है, वैदिक पीरियड में थी, और आज उनका मॉडर्न नेम क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, कहीं पीछे स्लाइड्स तो नहीं छूटे? नहीं।
तो जो सिंधु रिवर, पहले ऋग्वैदिक नेम क्या था इसका? सिंधु। आज क्या है? इंडस। वितास्ता, वितास्ता आज क्या है? मॉडर्न नेम झेलम। चेनाब का ऋग्वैदिक नेम क्या था? अशकानी। ठीक है। व्यास का विपास था। रावी का परुष्णी था। सतलज का शत्रुदी था। सरस्वती का सरस्वती हो गया है अब। घग्घर का दृश्यदावती था। और गोमती का अब क्या हो गया है? गोमल हो गया है। दोस्तों इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा किसके पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है वितास्ता, फिर अश्किनी, विपाश और राविका, प्रश्नी। ये 4 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इनको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस इससे जो कि इन टॉपिक से क्वेश्चन वैदिक पीरियड से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच पुरानाज इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड? ओल्डेस्ट पुराना कौन सा था? मत्स्य पुराना। ठीक है। हु रिटेन द ओल्डेस्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड? अष्टाध्याय। अगर हम ओल्डेस्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड अष्टाध्याय की बात करें तो किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। ठीक है। आर्यंस कम्स फ्रॉम विच रीजन? आर्यंस कहाँ से आए थे? मैंने बताया था सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया कौन सा पार्ट था? जो कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 हैं जो कि सेंट्रल एशिया में आते हैं। ठीक है। विष्णु पुराणाज इज रिलेटेड फ्रॉम विच डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी। भागवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पुराना? मैंने बताया था कि भीष्म पुराना से भागवत गीता लिया गया है। ठीक है। विच नेम, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ विपाशा? विपाशा का मॉडर्न नेम क्या है? व्यास। व्हाट इज द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड? रामायणा। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड? महाभारता। महाभारता इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यासा। What is the modern name of river वितास्ता? झेलम। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इससे पढ़ के किसी और का भला हो सकता है तो हो सके तो उनको ये कोर्स लेने के लिए प्रमोट कीजिए। ठीक है। कि जहाँ एक ही कोर्स में पूरे कंटेंट अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है। इससे बाहर उनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों मेहनत तो खुद से करनी पड़ती है। हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, आपके बदले पढ़ तो नहीं सकते, तो पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा। बाकी कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारी पूरी है। ठीक है। हम आपको 100% देंगे। ठीक है। बट कुछ एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।